Hello bachcho, let's see the question and the question says that which of the following is not required in the preparation of recombinant DNA molecule. Option A restriction endonuclease, option B DNA ligase, option C DNA fragments and option D E. coli. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों बेहद आसान। तो चीजों को देखते हैं। देखो बच्चों जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो क्या करता है बच्चों, हमारे पास जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करेंगे, वो कट करेंगे डीएनए को एट स्पेसिफिक लोकेशन। क्या वो कर सकते हैं, कट द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल के ला सकते हैं। स्पेसिफिक लोकेशन पे क्या करेंगे, कट कर सकते हैं और उस लोकेशन को हम पैलिंड्रोमिक साइट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो डीएनए लाइगेस होते हैं वो क्या करते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, अटैचमेंट ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स, डीएनए फ्रैगमेंट्स के अटैचमेंट पे काम करेंगे। अटैचमेंट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, तो इसको आप जेनेटिक गम भी बोल सकते हो क्योंकि गम की तरह जोड़ देते हैं चीजों को, है ना। अब हमारे पास जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं वो हमें रिक्वायरमेंट्स होते हैं, डीएनए फ्रैगमेंट्स की काफी ज्यादा जरूरत है। इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम होस्ट सेल के अंदर डाल सकते हैं और वहां से हम अपने कमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हैं जो डिजायर्ड चीज हमें चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें इकोलाई की अभी जरूरत नहीं है, इकोलाई की जरूरत हमें बाद में है। इकोलाई इज नॉट रिक्वायर्ड, हम ये बोल सकते हैं इकोलाई इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, फॉर द प्रिपरेशन, किस चीज के प्रिपरेशन पे बच्चों, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के प्रिपरेशन पे हमें इकोलाई जरूरत नहीं है। इकोलाई की जरूरत हमें कहां पे है बच्चों, इकोलाई इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ देम। इकोलाई इज रिक्वायर्ड, क्या बोलोगे बच्चों, इकोलाई इज नीडेड और रिक्वायर्ड कुछ भी बोल सकते हो फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ, किस चीज के एक्सप्रेशन पे बच्चों, आर डीएनए मॉलिक्यूल, फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ किस चीज में बच्चों, फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के एक्सप्रेशन पे हमें इकोलाई की जरूरत है ना बच्चों। तो जरा आ जाओ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जरूरत है, हाँ। डीएनए लाइगेस की जरूरत है, हाँ। डीएनए फ्रैगमेंट्स की ऑब्वियसली जरूरत है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए, बट इकोलाई की जरूरत नहीं होता। तो हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो कौन हो जाएगा बच्चों, इकोलाई, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हमारा सही आंसर हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इकोलाई। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।